हेलो एवरीवन। तो आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जर्नल मैथमेटिक एंड स्टेटिस्टिक के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगे और वो भी हम कर लेते हैं। ये आपका बुक है और ये आपके बुक का कोड है और जिसमें 9 यूनिट्स हैं 1 to 9। तो इसके सारे यूनिट्स हम मुख्तलिफ वीडियोस में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बड़े आसान तरीके से इस बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूँ। तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ कि हमारे कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट है जिसमें 1.1 में परसेंटेजेस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करते हैं और यूनिटरी मेथड, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज की तरफ हम चलते हैं। तो ये है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 100। जब कोई भी नंबर 100 का फ्रैक्शन होता है। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कहते हैं बटा वाले रकम को। जैसे ये 72 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ होता है? जैसे एक रकम ऊपर है, फिर बटा है, बटे के नीचे दूसरा रकम है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। अभी क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी जो भी अमाउंट हो जिसके नीचे 100 हो, यानी 100 का फ्रैक्शन, यानी ऊपर जो भी रकम हो नीचे 100 हो, तो उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज। यानी परसेंटेज का एक छोटा सा डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। और 100 को हम परसेंटेज कहते हैं। हमेशा परसेंट हमारा 100 ही होता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लें। ठीक है, यानी हमारा परसेंट जो है 100 ही होता है। 100 से हमारा परसेंटेज स्टार्ट होता है। द वर्ड परसेंटेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, मीन्स आउट ऑफ 100। यानी परसेंटेज जो है ना, एक लैटिन वर्ड है, परसेंटम से निकला हुआ है। परसेंटम से निकला हुआ है जिसका क्या मतलब है? आउट ऑफ 100, यानी 100 में से कितना। ठीक है, 100 में से कितना। तो जो भी आप 100 आपका फुल परसेंटेज है, और फुल परसेंटेज में से कितना, यहाँ पे 72 है जैसे, कोई भी रकम हो सकता है, तो इसको कहते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का सिंबल ये है। जहाँ पे भी आप लोगों ने ये सिंबल सिंबल देखा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है। फिर आप लोगों को पता लगेगा कि परसेंटेज के सवाल किस तरह निकालते हैं, ये फिर आगे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है 72%। 72% का क्या मतलब है? 72% का क्या मतलब है? 100। यानी 72 डिवाइडेड बाय 100, मैंने परसेंटेज का क्या बताया? हमारा परसेंटेज हमेशा 100 होता है। यानी 72 और यहाँ पे 100। 100 किस तरह होगा? इस तरह हम इसको लिखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे 72 लिखा। 100 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 72 का परसेंटेज लिखा हुआ था, तो 72 के नीचे हमने 100 लिख दिया। तो यहाँ पे 50% लिखा हुआ है। 50% का क्या मतलब है? 50 तो एक अमाउंट है, इसके साथ परसेंट लगा हुआ है। परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया कि 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको कहते हैं परसेंटेज। इन परसेंटेज निकालना किस तरह है? पहले इस तरह लिखते हैं, फिर आगे के सवाल में हम इसको हल भी करते हैं कि किस तरह इसको हम हल कर देते हैं। यानी 100% का क्या मतलब है? 100 डिवाइडेड बाई 100। एक 100 तो वैसे भी ऊपर लिखा जाता है, और परसेंट परसेंट 100 के बराबर होता है, तो नीचे भी हम परसेंटेज की जगह यहाँ पे 100 लिख देते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ है जिसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 10 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, और 10 रोज और 10 कॉलम्स हमारे सारे कलर्ड हैं। इट मीन्स ये सारा हमारा 100% है। ये हमारे 100% को शो करता है। और यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम्स
हमारे कलर्ड हैं, और यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम्स हमारे कलर्ड नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है, 50% ये है जो कलर्ड है, 50% ये है जो कलर्ड नहीं है। ये इतना खैर लाजमी नहीं है। हम चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ से किस तरह फ्रैक्शन वगैरह, इसके हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, जो इतना लाजमी नहीं है। एक और चीज़ बहुत ही लाजमी है, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, ये बहुत ही लाजमी है, ये भी एमसीक्यूज में आप लोगों के आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेसिमल को डेसिमा भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेसिमल ही कहते हैं। और फ्रैक्शन, डेसिमल किसको कहते हैं, जब 50 और 100 को कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन के ज़रिए इनको डिवाइड करते हो, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका जवाब क्या आएगा, 0.5। जब आपका जवाब पॉइंट में आ गया तो उसको क्या कहते हैं, डेसिमल। और जब आप इसको काट देते हो, कैलकुलेटर में अल नहीं करते, कैलकुलेटर में जब अल करते हो तो आपका जवाब पॉइंट में आ जाएगा, जिसको डेसिमल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेटर के ज़रिए नहीं करते, आप इसको डायरेक्ट काट देते हो, यानी ये चीज़, यानी 51 द 50 और 52 द 100। तो ये क्या आ गया, आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यानी कैलकुलेट के जरिए हमने नहीं किया, हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और जहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 2 आता है तो इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, अभी 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम कैलकुलेट में करें तो हमारा जवाब 0.5 ही आएगा, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे। अभी दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, यानी परसेंटेज को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ, इसको भी आप देख लें तो यहाँ पे एक कलर्ड है और यहाँ पे एक कलर्ड नहीं है, यानी हाफ कलर्ड है और हाफ कलर्ड नहीं है। तो इसका यही मतलब है, यहाँ पे भी 50% और यहाँ पे भी 50%, तो 50-50 कितना होता है, 100, और परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है। तो यहाँ पे हम देख लें, लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंट यानी परसेंटेज या परसेंट को किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एनी नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ परसेंट। ठीक है, यानी परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर को परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कितना, 60% ऑफ 75 मार्क्स, अगर किसी के 75 मार्क्स हैं तो उसका 60% कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है ना। तो मैंने पहले बताया कि परसेंटेज का क्या मतलब है, 60%, यानी 60 डिवाइडेड बाय 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को ऊपर मैंने बता दिया था। अभी साथ क्या बोल रहे हैं, 75 मार्क्स, यानी अभी 75 मार्क्स का बताना है कि 75 मार्क्स का परसेंट कितना होगा, परसेंट निकालना है ना। तो किस तरह होगा, 75 मल्टीप्लाई 60, यानी 75 मल्टीप्लाई 60, और 60 के नीचे 100 तो वैसे भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट है, परसेंट का सैंपल लगा हुआ है, तो परसेंट का सैंपल हम मिटाते हैं, इसके नीचे 60 के 100 लिखते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था। यानी 75 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 75 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, जो भी आपका अमाउंट आता है उस अमाउंट को 100 के साथ डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आएगा 45 मार्क्स, यानी 75 मार्क्स का 60% जो है ना 45 मार्क्स होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन परसेंटेज, यानी परसेंटेज को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, यानी कैसे हमें पता चलता है, यानी परसेंटेज को हम किस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, यानी 45 75 का कितना परसेंट है। ऊपर हमने फाइंड आउट किया था मार्क्स का, अभी हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज का, यानी यहाँ पे परसेंटेज कोई भी नहीं है तो परसेंटेज हम निकालते हैं।
तो किस तरह निकालते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 75, तो मल्टीप्लाई 100, 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 आपका परसेंटेज होता है जो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी 45 डिवाइडेड बाय 75, जो भी अमाउंट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ, तो इज इक्वल टू कितना आया, 0.6 ही आता है। अगर आप कैलकुलेट करते हो ना तो वहाँ पे 0.6 ही आता है, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि 0.6 का परसेंट हमेशा 60% होता है। यानी जब आपका 0.6 वहाँ पे आ गया ना, तो 0.6 को मज़ीद आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60% ही आएगा, और जहाँ पे 0.6 आया तो उसका भी यही मतलब है 60%। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लें, ये चीज़ें आप लोगों को आगे बहुत काम आएंगे। अभी हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अभी हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज आपका कितना है, 50%, ठीक है। 50%, 50% का क्या मतलब है, 50 डिवाइडेड बाई 100, क्यों, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज है, परसेंटेज हम नहीं लगाते, तो क्या मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100। अभी इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्यों मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये पहले तो हम ये देख लेना, 50% को हमने क्या बनाया, एक फ्रैक्शन बनाया। फ्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं, मैंने पहले बताया था कि एक रकम ऊपर हो और एक रकम बटे के नीचे हो, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो अभी इस फ्रैक्शन को हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट ही नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने इसका लोएस्ट फॉर्म ही निकालना है, जबकि कैलकुलेट आपको फ्रैक्शन नहीं बताएगा, वो आपको डेसिमल अमाउंट ही बताएगा। अगर 50 को डिवाइड करोगे 100 के साथ तो वो आपको डेसिमल अमाउंट ही बताएगा, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं हमने फ्रैक्शन का लोएस्ट अमाउंट निकालना है। तो किस तरह निकालते हैं, तो यहाँ पे ये देख लें, हमने 5 के साथ काट दिया ना इसको, कि 5, यानी 10 के साथ हमने इसको काट दिया, 10 5 द 50 और 10 100 द 10 10 द 100, यानी हमने इसको 10 के साथ दोनों को हमने काट दिया, 10 5 द 50, 10 10 द 100, हमने इसको काट दिया। अभी इसको मज़ीद हम देखते हैं, मज़ीद कितना काटेंगे इसको, यानी 5 1 द 5 और 5 2 द 10, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यानी अभी ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें ये देखना है, ये मज़ीद डिवाइड बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका ये फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है, जो यहाँ पे कह रहा था कि परसेंटेज को हम लोएस्ट फॉर्म में निकालते हैं, तो 50% का लोएस्ट फॉर्म क्या होगा आपका, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका लोएस्ट फॉर्म है। चलें आगे चलते हैं, 30% का, 30% परसेंट को किस तरह निकालते हैं, मैंने पहले बताया, इसको फ्रैक्शन में किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, यानी 30 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं, 10 के साथ, 10 के साथ, क्योंकि बराबर आ रहा है, 10 3 द 30, 10 10 द 100, तो आपका ये मज़ीद नहीं काट सकता ना, 3 है और यहाँ पे 100 है, तो ये दोनों नहीं कट सकते हैं। कैलकुलेटर में हो सकता है, लेकिन मैंने पहले बताया कैलकुलेटर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म निकालना है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर में आपको डेसिमल फॉर्म ही देगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 100 आपका क्या है, 30% का लोएस्ट फॉर्म है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अगर जो कुछ आप लोगों को समझ नहीं आता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेंशन कर लें, फिर मैं मज़ीद उस चीज़ का एक और वीडियो बना के आपको ये चीज़ें मैं समझा दूंगा। या जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आता है, कमेंट में मुझे टॉपिक के नाम भेज दें, मैं आप लोग को वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे ऊपर क्या कहा था हमने,
कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन को हमने अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ऊपर परसेंटेज को फ्रैक्शन में किया था, अभी नीचे फ्रैक्शन को परसेंटेज में ही करते हैं। तो आपका ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका एक फ्रैक्शन है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि फ्रैक्शन क्या होता है, बटा, यानी जो एक नंबर बटे के ऊपर होता है और एक नंबर बटे के नीचे होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं ना, ऊपर मैंने बताया था। तो इसको, इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हमें ये देखना है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा 100 आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि परसेंट का जो है ना वैल्यू 100 ही होता है। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 20 आ गया, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 20, और इन दोनों को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 डिवाइडेड बाय यानी 9 मल्टीप्लाई 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम देखते हैं हम इसको कितना काट सकते हैं, अगर नहीं काट सकते हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, या 9 को डायरेक्ट 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी ठीक है, या इन दोनों को काट भी दोगे तब भी ठीक है। 9 और 100 को हम नहीं काट सकते, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके जुफ्त रकम हैं, यानी 21 द 20, 25 द 100, यानी इसको हमने काट दिया। अगर नहीं काटोगे तब भी आपका जवाब सही ही आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 100 तो कट गया, 9 को अभी 5 के साथ मल्टीप्लाई करने तो 45 आएगा। तो यहाँ पे 20 तो कट गया था, अभी 1 रह गया, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा। अभी 45 को कैलकुलेटर में लिखो और फिर डिवाइड लिखो 100, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका परसेंट क्या आएगा, आपका मतलब आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा, 0.4 या 0.45 आ जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 0.45 आपका क्या है, 45% है। अगर फिर भी आप लोगों ने 45 ही देखना है तो मज़ीद इसको जो भी अमाउंट आता है 0.45 आता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो आपको 45 ही नज़र आएगा। फिर आपका जवाब जो है ना 45 है। फिर इसके साथ परसेंटेज का निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 5, ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, एक अमाउंट ऊपर है और एक अमाउंट नीचे है। तो इसको हम किस तरह फ्रैक्शन में निकालते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों लगाए, क्योंकि परसेंटेज का हमेशा वैल्यू 100 होता है, तो इसलिए 100 लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी अमाउंट आते हैं उनको फिर डिवाइड करो, आपका 40% ही आएगा। लेकिन आप इस तरह काटोगे भी तब भी ठीक है, सही है। यहाँ पे 5 को काट रहा है, 5 1 द 5, 5 को 5 20 द 100, ठीक है, इन दोनों को काट दिया। अभी 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, अभी 5 तो कट गया, 100 ही रह गया, तो 100 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका परसेंट 40 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसके कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऊपर चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाए थे, ये उसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं नोटबुक में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम नोटबुक की तरफ चलते हैं, ये चीज़ें हम नोटबुक में कर लेते हैं, सारे एक्टिविटीज़ जो है ना हम नोटबुक में कर लेते हैं। तो आप लोग साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी देखते जाएं और इनके प्रैक्टिस भी करते जाएं, ताकि आप लोगों का क्विज भी क्लियर हो जाए, और आगे जाके जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के एमसीक्यूज़ में काफ़ी आ जाएंगे। एमसीक्यूज़ खैर आप लोगों का पैटर्न है भी नहीं, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के क्विज में भी क्लियर हो जाएंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट हैं, ये लाजमी आप लोगों ने सीखना है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो की तरफ। खैर मैंने देखा है कि मेरा ये वीडियो 1 काफ़ी लेंथी हो गया है, तो ये चीज़ें एक्टिविटी जो है ना मैं वीडियो 2 में आप लोगों को समझाऊंगा।
तो वीडियो 1 जब आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो 2 में आ जाएं, फिर वीडियो 2 में ये एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों को करा दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरे दूसरे वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच जाएं। और एक चीज़ का आप लोग नोट कर लें, ये जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ये अपने प्लेलिस्ट मेरे ग्रुप के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ये चीज़ें मैं अलग इनका प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसी प्लेलिस्ट में आप लोगों के इस कोर्स के वीडियोस मैं डालते जाऊंगा। तो इसका अलग प्लेलिस्ट होगा, तो प्लेलिस्ट में आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, तो अकाउंटिंग के अलग प्लेलिस्ट है, तो आप लोगों को ये चीज़ें मिक्सअप मिलेंगे। लेकिन अब अगर आप लोग ये चीज़ें मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखोगे तो बिल्कुल आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।